नमस्कार। आज हम भारत से जुड़ी कुछ हाल की दिलचस्प जानकारियों पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास उत्तर भारत में मॉनसून का जरा जल्दी आना, नेस्ले इंडिया की शेयर बाजार से जुड़ी कुछ योजना और हाँ, एक नई हाई स्पीड ट्रेन, हाँ, वंदे भारत। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने की खबरें हैं। देखते हैं कि ये अलग-अलग बातें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं। हाँ, ये विषय दिलचस्प हैं क्योंकि ये अलग-अलग क्षेत्रों से हैं, मौसम, कॉर्पोरेट जगत और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। सही कहा। पर ये सब कहीं ना कहीं भारत की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा पर रोशनी डालते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम। इस बार जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लगभग एक हफ्ता पहले आ गया है। हाँ, ये काफी पहले है। और आईएमडी ने, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी दी है, वो येलो और ऑरेंज अलर्ट्स। इसका मतलब है कि लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। हाँ, और तैयार भी रहना होगा अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता है तो। बिल्कुल। और ये मानसून का यूं समय से पहले आना, ये अपने आप में एक अहम बात है। किस लिहाज से? देखिए, इसका सीधा असर तो खेती पर, पानी की उपलब्धता पर, शहरों में जल जमाव पर, इन सब पर तो पड़ेगा ही। हाँ, वो तो है। लेकिन ये शायद इस बात का भी इशारा है कि मौसम का पैटर्न, वो जो एक अंदाज होता है, वो बदल रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज। हो सकता है। और इसके लिए शायद हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, वो पूरी तरह तैयार ना हो। ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, ये बदलते हुए पैटर्न को समझने और उसके हिसाब से ढलने की भी चुनौती है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, मौसम से हटकर अब जरा कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ देखें। नेस्ले इंडिया की बात हो रही थी। हाँ, नेस्ले। उनका बोर्ड जो है वो बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है, और इस खबर के आते ही पिछले हफ्ते उनके शेयर में करीब 2% का उछाल भी देखा गया था। अगर ये मंजूर हो जाता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये बोनस शेयर का मतलब क्या है, ये समझना भी जरूरी है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो हाँ, बताइए। कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को, जिनके पास पहले से शेयर हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा शेयर मुफ्त में देती है। अच्छा, बिना किसी लागत के? जी, कंपनियां अक्सर ही ऐसा करती हैं निवेशकों को एक तरह का इनाम देने के लिए। और शायद बाजार में अपनी मजबूती दिखाने के लिए भी। बिल्कुल, अपनी आर्थिक सेहत दिखाने के लिए और कभी-कभी शेयर की खरीद फरोख्त, मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी। तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं होती, ये कंपनी की भविष्य की रणनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है। समझ गई। तो निवेशकों से जुड़ी इस खबर के बाद अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। रेलवेज। हाँ, रेलवे। भारत की 70वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है। अच्छा। 70वीं? हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से पाटलिपुत्र, मतलब पटना, के बीच इस रूट का उद्घाटन किया है। गोरखपुर पटना रूट। ठीक है। और ये ट्रेन लगभग 384 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे से भी कम में तय कर लेगी। काफी तेज है ना? इसमें एसी कोच, वाईफाई और वो जो टक्कर रोकने वाला सिस्टम है, कवच, वो भी है। हाँ, कवच, वो स्वदेशी तकनीक वाला, बहुत जरूरी है वो। बिल्कुल, जो भारत में ही विकसित हुआ है और ये ट्रेनों को आपस में टकराने से बचाने में मदद करता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर भारत की जो रेलवे को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना है। हाँ, उस लिहाज से उसके तहत ये बहुत अहम है। जानकारी ये भी है कि 2026 तक ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 100 से ज्यादा? हाँ। और इसका बड़ा मकसद सिर्फ बड़े शहरों को जोड़ना नहीं है, बल्कि छोटे शहरों तक भी हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इससे तो यात्रा का समय काफी बचेगा। बिल्कुल, समय बचेगा और उम्मीद है कि उन इलाकों के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। तो ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, ये कनेक्टिविटी के जरिए विकास का एक प्रयास भी है एक तरह से। तो आज हमने 3 अलग-अलग चीजों पर नजर डाली। उत्तर भारत में मॉनसून जल्दी आ गया, नेस्ले जैसी कंपनियां अपने निवेशकों के लिए क्या सोच रही हैं, हाँ, और देश में रेल नेटवर्क कैसे तेजी से बदल रहा है और आधुनिक हो रहा है। बिल्कुल। और ये तीनों खबरें, मौसम का बदलता मिजाज, कॉर्पोरेट दुनिया के कदम और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये अलग अलग भले लगें, पर ये सब मिलकर भारत की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, एक तरफ प्रगति दिखती है तो दूसरी तरफ नई चुनौतियां भी हैं, जैसे मौसम का बदलना। सोचने वाली बात यह है कि ये तीनों ताकतें, प्रकृति, बाजार और तकनीक, ये एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगी। और आने वाले समय में भारत का जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना है, वो इनसे कैसे बुना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।